हेलो दोस्तों, मैं अभिनव गर्ग। पिछली क्लास में अपन ने पाचन तंत्र के टॉपिक को पूरी डिटेल से पढ़ा था। इस क्लास में अपन पाचन तंत्र से संबंधित पुराने एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप पिछली क्लास पाचन तंत्र की पूरी देखिए और उसके बाद में आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो अपन अब शुरू करते हैं पाचन तंत्र का पहला क्वेश्चन जो एसएससी 2010 में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है अपने पास में कि लार की प्रकृति होती है। अब देखो, लार अपने कहां पर बनती है? पाचन तंत्र के मुख गुहा वाले भाग में। मुख गुहा को अपन इंग्लिश में बोलते हैं ओरल केविटी या बक्कल केविटी। अपन ने ये चीज पढ़ी थी पाचन तंत्र में। तो लार बनती है अपने मुख गुहा वाले पार्ट में। लार ग्रंथियों द्वारा लार बनाई जाती है, ठीक है। अब देखो, लार का किसी भी प्रकृति देखनी है अपन को तो अपन किस स्केल से देखते हैं? वह स्केल है अपने पास में कौन सी स्केल? पीएच स्केल। कौन सी? पीएच स्केल द्वारा, ठीक है। अब देखो, पीएच स्केल की फुल फॉर्म होती है, पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म। अब देखो, प्रकृति नापनी है तो देखो पीएच में क्या होते हैं कि 3 पॉइंट होते हैं मेनली। जो बीच वाला जो मिडिल पॉइंट होता है वो होता है 7। अब देखो, जब पदार्थ की 7 से कम होता है वह कहलाता है अम्लीय, एसिड प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का? एसिड प्रकृति का। और अगर 7 से ज्यादा होता है वह कहलाता है क्षारीय प्रकृति का। और अगर 7 पर रहता है जिसका मान, वह कहलाता है उदासीन प्रकृति का। अब अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो लार होती है उसका पीएच होता है 6.8। कितना होता है? 6.8। 6.8 मतलब क्या हो गया? ये 7 से कम हो गया। 7 से कम हो गया तो इसकी प्रकृति कैसी रहेगी? अम्लीय। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए, अम्लीय। 6.8 इसका पीएच वैल्यू होती है। इस कारण से अब इसकी पीएच जो मान है वह 7 से कम है। अब 7 से कम है तो अपन ने पढ़ा था इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय प्रकृति, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था एसएससी 2010 में कि लार की प्रकृति कैसी होती है। अब अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखो, दूसरा क्वेश्चन अपने जो आरएस प्री 2012 में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? ऑप्शन है अपने पास में स्टार्च के, प्रोटीन के, रेशे के या वसा के। देखो, लार के बारे में अपन ने पढ़ा है कि लार एंजाइम बनाती है, जिसमें से एक तो होता है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम। तो टाइलिन एंजाइम, तो लार अपने पास में कितने एंजाइम मेनली? लार के एंजाइम देखो, फर्स्ट तो है अपने पास में कौन सा? टाइलिन। और सेकंड है अपने पास में कौन और कौन से हैं? लाइसोजाइम। ये एंजाइम अपन ने पढ़े थे मेनली। तो अब क्वेश्चन है अपने पास में कि लार निम्न में से किसके पाचन में संयोग करती है? तो टाइलिन एंजाइम क्या होता है मेनली कि जो लार टाइलिन एंजाइम, लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम, ये अपन ने पढ़ा था कि जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में, ठीक है। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। और स्टार्च का जो पाचन करता है वह कौन सा एंजाइम करता है? वह करता है अपने पास में लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम। देखो, लाइसोजाइम एंजाइम के बारे में ही पढ़ लेते हैं अपन। लाइसोजाइम के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था क्लास में कि लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है कि जो अगर खाने के साथ में कुछ भी बैक्टीरिया आ गए, कुछ भी कीटाणु हुआ, कुछ भी ऐसी चीज आ गई, उस कीटाणु बैक्टीरिया को मारने का काम लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम करेगा? लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च का। अब स्टार्च को टाइलिन एंजाइम माल्टोज में बदलता है। और स्टार्च के बारे में अपन ने पढ़ा था कि कुछ भी चीज खा रहे हो आप, वह किस फॉर्म में कहलाती है? स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। देखो, अपना तीसरा क्वेश्चन है जो एसआई के एग्जाम में पूछा गया है, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में 2007 में, कि निम्न में से कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का स्त्रवण करता है? निम्न में से कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का स्त्रवण करता है? देखो, ऑप्शन है अपने पास में अमाशय, बी है पित्ताशय, सी है यकृत और डी है छोटी आंत।
तो देखो अपन ने पाचन तंत्र में पढ़ा था कि अमाशय में क्या होता है कि अमाशय जो अपन स्टोमा से बोलते हैं कि यहां पर पित्त बनता है क्या, यहां पर HCl बनता है, एक अपने पास में रेनिन एंजाइम बनता है, एक अपने पास में पेप्सिन बनता है। अमाशय में ये चीज पढ़ी थी अपन ने, और सबसे ज्यादा भोजन ही अमाशय में ही स्थिर रहता है, 3 से 4 घंटे तक अमाशय में ही रहता है भोजन। देखो मतलब ये यहां से ये वाला भाग है, ठीक है, यहां से ये आपके अमाशय हो गया, अमाशय से ये छोटी आंत हो गई, यहां से ये बड़ी आंत आ जाती है जो अपन ने पढ़ी थी। देखो ये यहां से ये बड़ी आंत, ये रेक्टम हो गया। अब देखो यहां पर स्थित होता है कौन सा भाग होता है, यहां पर होता है अपने पास में लीवर, और इधर होता है अपने पास में है अग्नाशय, ये यहाँ पर पित्ताशय स्थित होता है, ये इससे कनेक्ट होता है, ये यहाँ पर होता है। तो देखो इस डायग्राम में अपन देखते हैं कि भोजन जब अपन ने यहाँ से ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में पहुंचा, तो अमाशय में तो HCl बनता है एक तो, और एक बनता है अपने पास में रेनिन, एक बनता है पेप्सिन। उसके बारे में अपन दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। क्या पित्ताशय होगा क्या? नहीं, पित्ताशय इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पित्त का स्त्रवण कौन करता है, ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? यकृत। अपन ने पढ़ा था कि जो लीवर होता है वहां पर पित्त का निर्माण होता है, ठीक है, लीवर में पित्त का निर्माण होता है, और जो पित्त यहां पर ये यकृत में, ठीक है, इंग्लिश में लीवर है, यहां पर पित्त का निर्माण हुआ, और ये पित्त बनने के बाद में इस पित्ताशय में आता है, ठीक है, और फिर पित्ताशय इसको छोटी आंत में भेजता है, यहां से पित्त बना, पित्त पित्ताशय में स्टोर हुआ, और ये पित्त कहां पर जाता है पित्ताशय से? छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट से, अपन ने क्लास में पूरा पढ़ा था। तो इसका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? लीवर, यकृत, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कि निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? ऑप्शन है अपने पास में प्लीहा, बी है अग्नाशय, सी है अपेंडिक्स, और डी है पित्ताशय। देखो अपन ने पहले क्वेश्चन में देखा था कि पित्त का स्त्रवण, तो पित्त का स्त्रवण अपन ने देखा था यहां पर इस लीवर से हो रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि पित्त का संचय किस में होता है? तो देखो प्लीहा तो इस टॉपिक से है ही नहीं बिल्कुल। क्या अग्नाशय से होता है क्या? अग्नाशय से ये एंजाइम निकलता ही नहीं है अपने पास में पित्त। कि अपेंडिक्स ये अवशोषी अंग है, तो अपने पास में ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? पित्ताशय। कौन सा राइट हो जाएगा? पित्ताशय। पित्ताशय को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। तो अब देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ये वाला जो यकृत के जस्ट पास में ग्रीन कलर में होता है अपनी बॉडी में, कौन से कलर में? हरे कलर में, ठीक है। तो पर डे 600 ml पित्त अपने बॉडी में निर्माण होता है। पित्त के जो वर्णक होते हैं वो कौन कौन से वर्णक होते हैं? एक तो होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन पित्त के वर्णक, और इस पित्त के वर्णक के कारण ही मनुष्य के मल का रंग पीला होता है। मनुष्य के मल का रंग पित्त के बिलिरुबिन वर्णक के कारण ही पीला होता है। तो पित्त का संचय किसमें होता है? पित्ताशय में। पित्त निर्माण कहां पर होता है? लीवर में। इस पित्ताशय के बाद में ही यह पित्त कहां पर आता है? छोटी आंत में, ठीक है। तो ये अपने ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? पित्ताशय। देखो नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है जो एसआई एग्जाम के में पूछा गया है, एक्सरसाइज 96 में पूछा गया है कि किसके स्त्रवण में एंजाइम होते हैं? किसके स्त्रवण में एंजाइम होते हैं? ऑप्शन है अपने पास में लार ग्रंथियों के, पसीने की ग्रंथियों के, सीबेशियम ग्रंथियों के, या लीवम नोड के। तो देखो पाचन तंत्र से संबंधित अपन ने चीज पढ़ी थी पिछली क्लास में, तो उससे अपन पता लगा सकते हैं एंजाइम कहां पर बनते हैं अपने। अभी पिछले क्वेश्चन में भी किए थे अपन ने कि लार ग्रंथियों में। लार ग्रंथियों में कौन कौन से एंजाइम बनते हैं अपने पास में? एक तो टाइलिन एंजाइम बनता है, वो पढ़ा था अपन ने, और एक एंजाइम बनता है लाइसोजाइम एंजाइम, जो शरीर के कीटाणु खाने के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारता है। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी ग्रंथियां? लार ग्रंथियों में, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में जो इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर की वैकेंसी 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन है अपने पास में कि निम्न में से कौन सा अंग पाचन रस नहीं बनाता है? निम्न में से कौन सा अंग पाचन रस नहीं बनाता है? देखो ऑप्शन अपने पास में ए मूत्राशय, बी अमाशय, सी यकृत, और डी
अग्नाशय। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप देखते ही आप इसका आंसर लगा सकते हो। देखो पहले अपन आंसर लगा देते हैं, इसका आंसर है मूत्राशय। देखो अब पहले दूसरे ऑप्शन पे देख लेते हैं अपन। आमाशय जो स्टोमच ये वाला भाग है, यहां पर तो अपन ने पढ़ा था यहां से तो पाचक रस निकलते ही है, मेनली HCl भी निकलता है, रेनिन, पेप्सिन, ये सभी यहीं से निकलते हैं आमाशय से, तो ये तो आंसर होगा नहीं। लीवर में अपने पास में कि एक तो अपने पास में पित्ताशय, पित्त भी यहां से निकलता है लीवर में, तो ये भी नहीं होगा आंसर। अग्नाशय ये वाला अपने पास में, यहां से अपने पास में लात निकलती है, जो अपन ने LAT पढ़ा था, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये 3 एंजाइम निकलते हैं। तो अब कौन सा हो गया? मूत्राशय। तो मूत्राशय वाला वो भाग हो गया अपने शरीर में जो पाचन रस नहीं निकालता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो RS प्री के एग्जाम पूछा गया है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन है अपने पास में रेनिन, बी है एमाइलेज, सी है लाइपेज, डी है HCl। देखो अब अपन ने पढ़ा था, ऑप्शन से चलते अपन, रेनिन एंजाइम। देखो रेनिन एंजाइम कहां पर बनता है ये अपने देखा था, अभी देखा अपने, रेनिन एंजाइम बनता है ये आमाशय वाला स्टोमच वाले भाग में। और रेनिन एंजाइम के बारे में अपन ने पढ़ा था कि 3 साल के बच्चों तक समथिंग में बनता है ये। और इसका मेनली काम क्या होता है कि जैसे बच्चे जो दूध पीते हैं उसके बाद में आपने देखा होगा कभी वापस जब वोमिट करते हैं तो वो दूध है वो एक गाढ़ी फॉर्म में बाहर निकलता है, दही के फॉर्म में आप मान सकते हो। तो रेनिन एंजाइम तो उस दूध के अंदर उपस्थित प्रोटीन को, केसिनोजन प्रोटीन को केसिन में बदलने काम करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपने पास में होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी एमाइलेज। देखो एमाइलेज कहां बनता है? अग्नाशय वाले पार्ट में, पेनक्रियाज में, जो अपन ने लात वाली ट्रिक से पढ़ी थी, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, अब देखो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज का अपन ने पढ़ा था कि जो टाइलिन के द्वारा जो स्टार्च जो माल्टोस में बदला, अब कुछ और मात्रा में अगर स्टार्च बाकी रह गया है, वह स्टार्च अंतिम में ग्लूकोज की फॉर्म में किस एंजाइम द्वारा टूटता है? एमाइलेज एंजाइम द्वारा। तो अपना आंसर क्या राइट हो जाएगा? एमाइलेज एंजाइम। अब अपन लाइपेज के बारे में पढ़ लेते हैं ऑप्शन में। तो लाइपेज भी कहां पर बनता है? आपके अग्नाशय, पेनक्रियाज में। और लाइपेज क्या करता है कि खाने के अंतर्गत जो फैट है, आप अपने जो फैट या वसा, उसका पाचन किसके द्वारा होता है? लाइपेज एंजाइम द्वारा। एक और ऑप्शन है अपने पास में HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है अपने खाने में? उस खाने को गलाने का काम करता है सबसे पहला। और दूसरा है कि HCl खाने में अगर कुछ और कीटाणु उपस्थित है, कुछ भी बैक्टीरिया है, और खाने को सड़ने से भी रोकना, वो भी कौन काम करेगा? HCl। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये SSA में पूछा गया था, मैंने लिखा नहीं है। ऑप्शन देखो आप, टेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल, लैक्टिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl मैंने लिखा है और इसके फुल फॉर्म आपको पता ही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं अपन कि टेनिक अम्ल इसमें होता नहीं है, एमिनो अम्ल प्रोटीन का अंतिम रूप है, लैक्टिक अम्ल भी इसमें नहीं बनता है। तो ऑप्शन अपने कौन सा राइट हो जाएगा? HCl। कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब देखो कैसे कि पाचक रसों में देखो ये आमाशय वाला जो भाग है, आमाशय स्टोमच वाला भाग है, उसमें अपन ने देखा था कि HCl बनता है। यही HCl क्या करता है? इस भोजन को मेनली गलाने का काम करता है। तो अपने ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपने SI के एग्जाम में पूछा गया 2007 में कि आहार नाल या जो अपन इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? ऑप्शन है अपने पास में, ऑप्शन ए है आमाशय, बी है छोटी आंत, सी है बड़ी आंत और डी है मलाशय। देखो आमाशय के लिए अपन ने पढ़ ही लिया है पहले क्वेश्चन में कि आमाशय में क्या होता है? भोजन सबसे ज्यादा लंबे समय तक रुकता है। ठीक है, अवशोषण यानी होता है सबसे ज्यादा लंबे समय तक यहां रुकता है भोजन। और इसमें कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? HCl, रेनिन, पेप्सिन, ये अपन ने पहले पढ़ लिए थे। ऑप्शन नंबर बी जो आता है अपने पास में, छोटी आंत, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, आंत की बारे में मैंने बताया था कि आंत
टोटल आंत की लंबाई होती है 22 फीट। इंटेस्टाइन की टोटल लंबाई होती है 22 फीट, जिसमें से 17 फीट समथिंग होती है छोटी आंत और समथिंग 5 फीट होती है बड़ी आंत। अब अपन ने पढ़ा था, जो अपनी पहली क्लास थी पाचन तंत्र की, जिसमें से अपन ने पढ़ा था कि देखो खाना यहां आया, यहां से इस छोटी आंत के 3 भाग पड़े थे, डी जे आई, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। खाना जब अमाशय से निकलने के बाद में छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में आता है, तो यहां से पित्त का यकृत द्वारा निर्माण किया गया पित्त जो पित्ताशय में स्टोर रहता है, वो इसमें पित्त छोड़ता है। इधर से अग्नाशय जो पेनक्रियाज है वह लात एंजाइम छोड़ते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। यहां से खाना पूर्ण तरीके से पच जाता है, खाने का अवशोषण संपूर्ण तरीके से खाने का अवशोषण आपके छोटी आंत वाले भाग में हो जाता है। ये अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या राइट हो जाएगा? छोटी आंत। अपन आगे देखो बड़ी आंत ऑप्शन में, उसके बारे में भी देख लेते हैं। यहां से खाने का पूर्ण पाचन हो गया। अब ये खाना क्या होता है कि डोडेनम, जेजुनम और इलियम, इस भाग से निकलकर खाना यहां पर पूर्ण अवशोषण हो गया। छोटी आंत में अपन ने पढ़े थे क्लास में कि एक अंगुली नुमा ऐसी छोटी छोटी संरचना होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? विली। इंग्लिश में विली कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रसाउंकर। ये क्या करते हैं कि खाने में उपस्थित जो आवश्यक खनिज तत्व है, खनिज पदार्थ है, ये इसका अवशोषण कर लेते हैं, विली। और विली अवशोषण करने के बाद में इसको ब्लड में छोड़ देती है और ब्लड के माध्यम से ये अपनी पूरी बॉडी में पहुंच जाता है खनिज पदार्थ। यहां से खाना होता हुआ बड़ी आंत में आता है। अब क्या होता है? बड़ी आंत का कार्य अपन ने 2 पढ़े थे कि बड़ी आंत एक तो खाने को, जो छोटी आंत से जो भोजन आया है उसको कुछ समय तक के लिए रोक कर रखना, एक काम। दूसरा काम है कि अपने शरीर में जल का अवशोषण कहां पर होता है? सबसे ज्यादा बड़ी आंत में। ठीक है, तो यहां से खाना बड़ी आंत में आता है और बड़ी आंत के बाद में ये रेक्टम में आ जाता है, मलाशय में। जो नेक्स्ट ऑप्शन है मलाशय। मलाशय में जो मल एकत्रित रहता है, जो यहां से बचा हुआ जो मल है वो एकत्रित रहता है मलाशय में। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? छोटी आंत। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, जो पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण पाचक एंजाइम का स्त्रवण किसके द्वारा होता है? पूर्ण पाचक एंजाइम का स्त्रवण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है अमाशय, बी है अग्नाशय, सी है यकृत और डी है छोटी आंत। देखो अमाशय में क्या होता है कि भोजन सबसे लंबे समय तक रहता है, ये अपन ने अभी डिस्कस कर लिया था। अग्नाशय, अग्नाशय जो पेनक्रियास होता है, देखो ये वाला पार्ट, यहां से मैंने बताया था कि ये क्या मारता है, ये एक अग्नाशय लात मारता है। लात मतलब लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। मतलब ये जो लात एंजाइम है ये खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का ही पाचन करने का काम करते हैं। इस कारण से अग्नाशय को पूर्ण पाचक एंजाइम का स्त्रवण केंद्र माना गया है। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? अग्नाशय। अग्नाशय के बारे में बता देते हैं कि यह यकृत के बाद में अपने मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और वह कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि इसलिए है क्योंकि ये एंजाइम के साथ साथ में किसका स्त्रवण करती है? हार्मोन का। इस कारण से इसके कौन सी ग्रंथि कहा गया है? मिश्रित ग्रंथि। यकृत, यकृत के बारे में अपन ने पढ़ ही लिया है कि यकृत पाचन रस में पित्त का निर्माण करता है। छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? अग्नाशय, पेनक्रियास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2010 के एग्जाम में पूछा गया था कि एंजाइम होते हैं। ऑप्शन है सूक्ष्म जीव, बी है प्रोटीन, सी है अकार्बनिक यौगिक, डी है फफूंदी। देखो एंजाइम के बारे में अपन ने पढ़ा है कि एंजाइम वह अपने शरीर में है जो नलिका युक्त होते हैं, मतलब जिनको अपने शरीर में नलिका के द्वारा ही अपने शरीर में जो फ्लो होते हैं वह होते हैं एंजाइम। और एक अपन ने पढ़ा था हार्मोन, जो नलिका विहीन होते हैं, मतलब जिनका फ्लो अपने ब्लड के माध्यम से होता है। नलिका विहीन वो होते हैं हार्मोन। नलिका युक्त जो होते हैं एंजाइम, जिनका फ्लो नलिका के माध्यम से होता है। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, ये नाइट्रोजनी यौगिक होते हैं ये। और इनका जो एंजाइम की जो खोज कुहेने ने की थी, इसका नाम याद रखना, कुहेने, ये इसके खोज करता है कुहेने। एंजाइम क्या होते हैं? नलिका युक्त होते हैं।
जिनका जो प्रवाह होता है वह नलिकाओं के माध्यम से होता है। अब इसमें होते क्या एंजाइम मेन, ऑप्शन में देखते हैं, क्या सूक्ष्म जीव होते हैं क्या? नहीं। बी प्रोटीन, तो अपन ने पढ़ा था कि एंजाइम मेन क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अकार्बनिक यौगिक तो होते नहीं अपने शरीर में, कार्बनिक यौगिक। और डी है फफूंदी, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। अपना आंसर क्या रहेगा? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर 2010 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि भोजन का यांत्रिक पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है अपने पास में दांत के द्वारा, बी है एमाइलेज के द्वारा, सी है आंत के द्वारा और डी है यकृत के द्वारा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर इस यांत्रिक वाले वर्ड में छुपा हुआ। अगर ये आपको समझ में आ गया वर्ड तो आप इसका आंसर इजी से दे दोगे आराम से। देखो यांत्रिक मतलब क्या करना कि किसी की चीज को, यांत्रिक मतलब क्या होता है? पीसना, चबाना, काटना, वो एक प्रकार का यांत्रिक चीज है, ठीक है। मैकेनिकल जो अपन बोलते हैं, मैकेनिकल इंग्लिश में, यांत्रिक हिंदी में। यांत्रिक मतलब कूटना, पीसना। अब पीसते अपन किसके द्वारा? अपने बॉडी में दांत के द्वारा। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? दांत। अब एमाइलेज तो अपन ने पढ़ा था, जो अग्नाशय में बनता है, क्या ये चबाने का काम करता है क्या? तो ये आंसर आ गया नहीं। आंत भी अवशोषण करती है, लीवर भी पित्त स्त्राव करता है, तो अपने पास में यांत्रिक पाचन किसके द्वारा हो जाएगा? दांत के द्वारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि वसा का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? वसा का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? ऑप्शन है अपने पास में ए लाइपेज, बी टाइलिन, सी ट्रिप्सिन, डी एमाइलेज। देखो अपन ने अपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि वसा जो अपने शरीर में फैट अपन बोलते हैं। अब देखो ऑप्शन ए की बात करते हैं अपन, लाइपेज। लाइपेज कहां बनता है? जो लात एंजाइम के बारे में अपन ने बहुत बार पढ़ा है, अग्नाशय में बनता है। LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, इनके बारे में अपन ने पढ़ा था। तो अपना लाइपेज एंजाइम ही क्या करता है कि खाने में, भोजन में जो वसा होती है उसका पाचन करता है। तो अपना ऑप्शन तो कौन सा राइट हो जाएगा? लाइपेज एंजाइम। अब अपन टाइलिन के बारे में देख लेते हैं, वो अपन ने पहले क्वेश्चन में पढ़ ही लिया है। टाइलिन एंजाइम जो स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में बदलता है। ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के बारे में ये है कि जो ये पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है, वह पेप्टोन को ये ट्रिप्सिन एंजाइम वापस पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ता है, या थोड़े बहुत मात्रा में एमिनो अम्ल में तोड़ता है, ठीक है। एमाइलेज जो अपन ने पढ़ ही लिया है, क्या करता है कि खाने में जो टाइलिन ने कुछ मात्रा में अगर मान लो स्टार्च का पाचन नहीं किया है, तो ये एमाइलेज होता है वो अंतिम रूप में स्टार्च को किस में तोड़ता है? ग्लूकोज में। तो अपना आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? लाइपेज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में पाचन तंत्र से संबंधित, बच्चों में दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम। बच्चों में दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम, इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है पिछले वाले क्वेश्चन में। ऑप्शन है अपने पास में लाइपेज, बी है रेनिन, सी है पेप्सिन और डी है ट्रिप्सिन। देखो लाइपेज पहला ऑप्शन देखते हैं। लाइपेज कहाँ बनता है? अग्नाशय, पेनक्रियास में बनता है लात एंजाइम। क्या ये करता है क्या? लाइपेज अभी अपन ने देखा था किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। सेकंड ऑप्शन है रेनिन। रेनिन एंजाइम कहां पर बनता है? आमाशय, स्टोमच में बनता है। और ये मैंने बताया था कि 3 साल के बच्चों तक में ही अधिकतर बनता है। जब आदमी वृद्ध हो जाता है उस समय रेनिन एंजाइम बंद हो जाता है बनना। इस कारण से वृद्धावस्था में बोला जाता है कि आप डायरेक्ट वृद्ध व्यक्तियों को दही खिलाइए, डायरेक्ट दूध मत पिलाइए, क्योंकि दूध का पाचन करने वाला एंजाइम ही ये मेन रेनिन होता है। इस कारण से वृद्धावस्था में बोला जाता है कि आप डायरेक्ट दही खिलाइए, ठीक है, क्योंकि उस समय रेनिन एंजाइम कम बनने लग जाता है। 3 साल के बच्चों तक बनता है। और दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम अब कौन सा हो गया? ऑप्शन अपने पास में रेनिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम अपन ने पढ़ा था कि प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का। तो अपना क्वेश्चन था कि बच्चों में दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम, आंसर कौन सा हो जाएगा? रेनिन एंजाइम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर का यातायात पुलिसकर्मी है। क्वेश्चन सुनना आप, शरीर का यातायात पुलिसकर्मी। ऑप्शन है AWBC, बी गोल्जी गाय, सी प्लेटलेट्स और डी है एपिग्लोटिस। देखो यातायात पुलिसकर्मी मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल
पे जो पुलिसकर्मी खड़े होते हैं उनको अपन यातायात पुलिसकर्मी बोलते हैं। वो क्या करता है, इधर से रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक इधर से रास्ता है, तो उधर वाले को रोक देता है कि एक जने को जाने दो। यातायात पुलिसकर्मी क्या काम करता है, आपने देखा होगा जब ट्रैफिक सिग्नल पे आप खड़े रहते हो तो क्या काम करता है, चार रास्ते पर जैसे वो खड़ा है तो वो क्या चारों रास्ते को एक साथ थोड़ी छोड़ देता है क्या, एक एक जने को वो जाने देता है कि भाई तुम पहले जाओ, फिर बाद में ये जाएगा, फिर बाद में ये जाएगा, और अगर आप इधर से आ गए तो फिर आपको साइड में ले जाएगा और आपका चालान फाड़ देगा। अरे यही होता है मेनली। तो यातायात पुलिसकर्मी जो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा रहता है, उससे आप इमेजिन करो वो क्या करता है कि एक एक जने को जाने देता है। तो अब इसमें ऑप्शन में अपन देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी तो ब्लड में होती है, यहां पर इसका कुछ काम नहीं है। गोल्जी का है वो कोशिका का एक पार्ट है। प्लेटलेट्स ये भी ब्लड का एक पार्ट है। डी ऑप्शन है एपिग्लोटिस। अब देखो इसका आंसर राइट होगा अपने पास में एपिग्लोटिस, जो अपन ने क्लास में डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। एपिग्लोटिस कहां होता है कि देखो जो ओरल कैविटी है, मुख गुहा, यहां से अपन ने खाना खाया, फिर खाना क्या आता है कि इस जगह आ जाता है जो फेरिंग्स, जो ग्रसनी वाले भाग में, ग्रसनी से जहां पर क्या होता है कि यहां पर खाना आ गया, जीभ के जस्ट पीछे होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम क्या रहता है कि खाना और श्वास दोनों को ही अलग अलग करना। जैसे आपने खाना खाया, खाना यहां पर आया, अब खाना नीचे ग्रास नली में जाएगा और श्वास नली में जाएगी। एपिग्लोटिस जीभ के जस्ट पीछे लगा होता है। जैसे ही आपने खाना ग्रसनी में नीचे उतारा, ग्रास नली में, तो एपिग्लोटिस नीचे की साइड में हो जाता है। यहां पर एपिग्लोटिस यहां पर जीभ के जस्ट पीछे लगा होता है, नीचे की साइड में हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके श्वास नली का मार्ग बंद हो जाता है। इससे क्या होता है कि खाना आपके श्वास नली में नहीं प्रवेश करेगा और ग्रास नली ईसोफेगस से होता हुआ आपके अमाशय में आ जाता है। तो एपिग्लोटिस का, इसीलिए अपन इसको यातायात कर्मी इसीलिए कहते हैं, पुलिसकर्मी, कि ये एक एक जने को जाने देता है। खाना जाता है तो आपका इसका मार्ग बंद कर देता है, वापस खाना नीचे चला गया, वापस मार्ग खुल जाता है। तो इस कारण से इसको शरीर का यातायात पुलिसकर्मी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि मुख गुहा के बाद भोजन किस भाग में आता है। मुख गुहा, जिसको अपन इंग्लिश में ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं, उसके बाद में अपन ने खाना जैसे खाया, उसके बाद में भोजन आहार नाल के कौन से भाग में आता है। ऑप्शन में है ए आहार नाल, बी है ग्रसनी, सी है अमाशय और डी है छोटी आंत। देखो क्या ऑप्शन ए राइट होगा क्या, क्योंकि आहार नाल तो एक मुख गुहा जो आहार नाल का ही तो एक भाग है, तो ये ऑप्शन राइट, क्योंकि आहार नाल के अंतर्गत, एलिमेंट्री कैनल के अंतर्गत तो सभी भाग आ गए, सभी भाग आ गए। सेकंड बी है ऑप्शन ग्रसनी, जो अपन ने फेरिंग्स पढ़ते हैं अपन इंग्लिश में। तो मैंने बताया था कि ग्रसनी के मेनली जो 3 भाग अपन ने बताए थे, फेरिंग्स होता है इसका इंग्लिश में वर्ड, इसके 3 भाग अपन ने पढ़े थे, नोजो, ओरो और एक होता है लेरिंगो। नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। अब देखो ग्रसनी, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं फेरिंग्स, अब 3 भाग होते हैं। नोजोफेरिंग्स, जो नाक से आप सांस ले रहे हो, एयर जा रही है, वो ग्रसनी का भाग है नोजोफेरिंग्स। जहां से आप खाना खा रहे हो वह ग्रसनी का भाग हो गया, कौन सा, वो ओरोफेरिंग्स। और एक भाग हो गया लेरिंगोफेरिंग्स। तो भोजन मुख गुहा ओरल कैविटी के बाद में कहां पर जाता है, आहार नाल के ग्रसनी वाले भाग में। देखो स्टेप बाय स्टेप, पहला देखो मुख गुहा, यहां से भोजन कहां आता है, ग्रसनी। यहां से भोजन कहां आता है, ग्रास नली। यहां से कहां जाता है, आमाशय। यहां से कहां जाता है, छोटी आंत। यहां से कहां आता है, बड़ी आंत। बड़ी आंत से कहां आता है, मलाशय। और मलाशय के बाद में गुदा द्वारा बाहर। ये होता है स्टेप बाय स्टेप खाने का। तो मुख गुहा के बाद में सेकंड स्टेप ग्रसनी, थर्ड स्टेप ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत,
मलाशय और उदर द्वारा बाहर हो जाता है। ये होते हैं अपने पास में आहार नाल एलिमेंट्री कैनल के सभी भाग। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी फेरिंग्स ग्रसनी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि मानव मल में दुर्गंध के लिए जिम्मेदार जीवाणु जनित गैसें। ऑप्शन है मीथेन, बी है इंडोल, सी है क्रिसोल, डी है ऑप्शन बी और सी दोनों। देखो इसका ऑप्शन देखो अपन बता देता हूं मैं, ऑप्शन डी राइट। इंडोल और क्रिसोल जीवाणु जनित गैसें होती है जिस कारण से मानव के मल में दुर्गंध आती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना इसको, डायरेक्ट ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। इंडोल और क्रिसोल गैसें जीवाणु जनित जिस कारण से मानव के मल में दुर्गंध आती है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी और सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि पाचन तंत्र के आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन है ए अमाशय, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत और डी ग्रास नली। देखो अपन ऑप्शन वाइज चलते हैं। अमाशय, क्या अमाशय पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है क्या? अमाशय, देखो आहार नाल अपन ने पढ़ा था कि आहार नाल टोटल इसकी लंबाई होती है 30 फीट। ये अपन ने क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में, जिसमें ग्रसनी से होता हुआ भोजन ग्रास नली में आता है। तो ग्रास नली की लंबाई जो लास्ट, ग्रास नली के बाद में अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो देखो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा? छोटी आंत। ठीक है, लोग स्टूडेंट अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत में, लेकिन छोटी आंत होती है वह सबसे लंबा भाग होता है अपने पाचन तंत्र में। देखो अपन इसको देखते हैं, आहार नाल में 30 फीट की टोटल लंबाई होती है, जिसमें से ग्रास नली जो होती है उसकी लंबाई समथिंग 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपन ने देखा। इसकी लंबाई समथिंग 17 फीट, ये होता है समथिंग 5 फीट का। ठीक है, और इसकी लंबाई, अमाशय होता है छोटा सा पार्ट होता है अपने मानव शरीर में, स्टोमच जो अपन बोलते हैं। तो देखो अब सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा? छोटी आंत। ठीक है, तो आंसर अपना राइट हो जाएगा सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि पित्त वर्णक है। ऑप्शन ए है बिलीरुबिन, ऑप्शन बी है बिलीवर्डिन, ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। देखो पित्त वर्णक होता है जो पित्त का, जैसे आप मान लो रंग का निर्धारण के लिए काम आता है मेनली। वर्णक मतलब होता है रंग। ठीक है, तो देखो पित्त में मेनली 2 वर्णक होते हैं अपने मानव शरीर में, जिनका नाम है बिलीरुबिन पहला और दूसरा है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन होता है वह पीले कलर में होता है और बिलीवर्डिन होता है वह हरे कलर में। ठीक है, तो वर्णक कौन हो गए? दोनों ही। ठीक है, ऑप्शन राइट हो जाएगा अपने पास में ए और बी दोनों। अब देखो ये होता है अपने पास में कौन सा? पीला। ये होता है अपने पास में हरा। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि मल का पीला रंग किसके कारण से होता है? तो मल का पीला रंग बिलीरुबिन वर्णक के कारण से होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मल का पीला रंग बिलीरुबिन के कारण, बिलीवर्डिन हरा होता है, और पित्त वर्णक जो होते हैं वह दोनों ही हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो आंसर राइट आ जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पित्त रस में कौन सा पाचक एंजाइम उपस्थित होता है? पित्त रस में कौन सा पाचक एंजाइम उपस्थित होता है? ऑप्शन है ए लाइपेज, बी ट्रिप्सिन, सी एमाइलेज, या डी कोई पाचक एंजाइम नहीं। देखो लाइपेज, लात जो एंजाइम है वह अग्नाशय में बनते हैं, सीधा सीधा अपन ने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया इनके बारे में। अब पित्त रस है वह एकमात्र ऐसा है रस जिसमें कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है, पाचक का कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है पित्त के अंतर्गत। ठीक है, पित्त भोजन को क्षारीय बनाने के लिए मेनली काम करता है। भोजन को जो कहां से स्त्राव होता है, देखो इसका स्त्रवण तो यकृत में होता है, यहां से पित्ताशय गाल ब्लेडर में स्थित रहता है। ठीक है, यहां के द्वारा, यहां के बाद में यहां से जो पित्त होता है वह कहां पर आता है? छोटी आंत में। ठीक है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। तो मेनली इसका काम है 600 ml समथिंग पित्त आपके पर डे बनता है मानव के शरीर में, और ये भोजन को एक प्रकार से क्षारीय बनाने का काम करता है। तो आप पित्त रस ऐसा पाचक एंजाइम है जिसमें कोई भी पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होता है, भोजन को पचाने का कोई भी पाचक एंजाइम नहीं उपस्थित होता है। तो ये दोस्तों आज अपनी पाचन तंत्र से संबंधित एक पुराने क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्लास थी।
आप सबसे पहले अपनी फर्स्ट क्लास पाचन तंत्र की जरूर देखिए, उससे आप ये सेकंड क्लास क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। और मेरा मानना है, मेरे हिसाब से मैंने पाचन इन क्वेश्चनों में पाचन तंत्र के सभी पार्ट मैंने ले लिए हैं। और आगे आने वाली वीडियो से आप जरूर जुड़े रहिए। धन्यवाद।